पुनीत, कैसे हैं आप? आई एम ऑल गुड अलीशा, आप कैसी हैं? उदयपुर फाइल्स की पूरी मूवी बनी, इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, क्या कुछ अलग है? बहुत सारी एंटरटेनिंग फिल्म्स और मूवीज के बीच में मेरे ख्याल से 70 80 100 मूवी ऐसे चली जाती है। एक आंखें खोलने वाली फिल्म आती है यस। जो पूरे देश को जगा दे, हर एक इंसान के अंदर इंसानियत जगा दे। देखें कि कुछ चंद लोगों की वजह से जो जिहादी सोच रखते हैं, क्यों पूरी कौम को बदनामी सहनी पड़ती है। इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है, किसी तरीके की कोई धमकी या कुछ डर वगैरह लगा नहीं कि शायद आपके लिए नुकसान दे भी साबित हो सकता है? मुझे ये बताइए कि सत्य बोलने में कैसा डर? यू आर वॉचिंग स्टेट मिरर हिंदी। बॉलीवुड की इस चर्चा में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जैसे 90s के बच्चे तो जरूर जानते होंगे, बिल्कुल 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 जानते होंगे, क्योंकि हमने इनको देखा है कि कैसे ये ईगल गैंग के बंदे थे और कैसे इन्होंने जो है गोवा में तबाही मचाई हुई थी। तो पहले तो हम बात, लेकिन पुनीत वशिष्ठ, हाय पुनीत, कैसे हैं आप? आई एम ऑल गुड अलीशा, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आपको देखकर मैं वाकई उस जमाने में चली गई हूँ जब आप ऐश्वर्या के पीछे थे, शाहरुख के ईगल गैंग के दोस्त थे। अब तो पुरानी बातें बाद में करेंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उदयपुर फाइल्स आ रही है और बहुत जी। ज्यादा हाँ, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है इसको लेकर। तमाम तरीके के सवाल हैं कि आखिर ये मूवी क्यों बन रही है, क्या इस पर बात भी होनी चाहिए। मामला कोर्ट तक पहुंच गया लेकिन फाइनली रिलीफ हो गया। इस कंट्रोवर्सी पे क्या कहेंगे पहले आप? बाप रे, इतना छोटा सा सवाल है लेकिन इसका प्रश्न शायद जो उत्तर जो है काफी बड़ा हो सकता है। हाँ। अ, पहले तो आपने मुझे आपके सारे दर्शकों से जुड़ा जोश और क्या कहना, ताल, स्टाइल, हाँ। ये सारी फिल्में, एक जमाना, फिर बहुत सारा टेलीविजन करके, ये हम्म। परमात्मा महाकाल बाबा की कृपा है कि हमेशा मेरा एक करियर हम्म। बैलेंस्ड रहा। टीवी और फिल्मों में ऐसा नहीं कि मैं फिल्म एक्टर हूँ या टेलीविजन एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ। और भगवान ने मुझे हमेशा मौके दिए टीवी और फिल्मों में अपना एक संतुलित करियर चलाने का। और हम्म। आज इस आध्यात्मिक मैच्योरिटी से पीछे देखता हूँ तो मतलब है यार, कुछ है जो ख्याल एक शक्ति ने ख्याल रखा हुआ है। उनको मैं महादेव कह लूं या माता रानी कह लूं, एक ही बात है। तो यस, वो जमाना कुछ और था। हम में कम समझ थी कि किस ग्रुप में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस क्या फिल्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, इन फिल्मों की डेप्थ क्या है, क्या कौन प्रोड्यूसर है, किससे कनेक्टेड है, कहाँ से फाइनेंस आता है। तो तभी तो बस रोल कर लिया था, रोल के मजे ले लिए थे। एक्चुअली जोश में तो ऐसा था कि मैं काफी कुछ मेरा कट भी गया था, तो मैं बहुत बड़े डिप्रेशन में चला गया था। ओके। लोग मुझे, हाँ, क्योंकि क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स जो होते हैं, मैंने कसम लिया कि मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, भगवान देख ले। नहीं नहीं, नाम तो ले बड़े लीजिए बड़े ना, क्यों स्टार्स नहीं? होते हैं। नाम ले लीजिए, अब तो जमाना भी दिया। तो यही है कि नहीं, किसी पर उंगली उठाना, आई गेस ये मेरी आध्यात्मिक जागृति है या ओके। वृद्धि है या उन्नति है, कि जो भी है सब जानते ही हैं, कोई डर की बात नहीं है। लेकिन कुछ स्टार्स होते हैं या कुछ होते हैं, अगर मेरी जैसी शक्ल वाला एक्टर कुछ आकर्षण खींच रहा है या लोगों की अटेंशन खींच रहा है, तो मुझे काट दिया जाएगा, मुझे फिल्म में रखा नहीं जाएगा कि यार अच्छा दिख रहा है, चलो, अरे अच्छा डायलॉग बोल रहा है, अरे मस्त सीन किया, नहीं नहीं, वो सब निकाल दिया जाएगा। एक मेरे पक्ष से देखा जाए, मेरी दृष्टि से देखा जाए, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यार मैंने इतना अच्छा किया था, सेट पर लोगों को कितना पसंद किया था, मेरे को मंसूर खान ने बोला पुनीत यू डिड इट वेरी वेल, लोगों ने तालियां बजाई थी मेरे स्टंट पर। और जब मैंने फिल्म देखी तो देखा कि सब कुछ है ही नहीं। तो ये एक एक एस्पायरिंग, एक इंडस्ट्री में नए एक्टर का आना, एक बड़ी फिल्म मिलना, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फाइनली 4 साल के संघर्ष के बाद वो फिल्म कंप्लीट हुई, मैंने देखा कि मेरा जहां पर भी मैं लोगों का आकर्षण या दिलों में राज करने जा रहा था, वो सीन्स और वो शॉट्स से वो पूरी तरह उड़ा दिया गया। और मैं तो डिप्रेशन में चला गया। मेरे में भी कम समझ थी, मैं 23 24 साल का था, तो मैंने वो नहीं देखा जो मैंने पाया। मैंने ज्यादा तवज्जो उस बात पर दिया जो मैंने खोया। तो ये मेरी भी गलती थी, आज जाकर 40 के ऊपर हो गया तो मैं रियलाइज करता हूँ। बट एक मुझे तराशा गया इस समय ने। चाहे अगर किसी ने भी मेरे साथ बुरा किया तो वो भी मुझे तराशे जाने के प्रोसेस में, एक अच्छा इंसान बनने के प्रोसेस में, इस मोह मोह माया में रहकर, कनेक्टेड रहकर भी डिटैच्ड रहने के प्रोसेस में मुझे इवॉल्व किया है। तो जिसने भी मुझे गम दिया, जिसने भी मुझे काटा, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एक कृपा होती है कि
सीखता है ये वो तो सब। और मैं दूसरा भाग इस प्रश्न का कि सारा डी कंपनी फाइनेंस है ना, दुबई कराची फाइनेंस, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, ये सब खान, समझ गई मेरी जान। तो ये सारा, इस पे तो ये सारा कुछ। नहीं नहीं, प्लीज मैं प्लीज। आपको, जैसे आपने कहा कि आप नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो आपकी आजादी है, आप नाम ना लें। लेकिन पुनीत, वो दौरान, वो दौर और ये दौर ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं है। जैसे आप उस वक्त टीनेज थे, आपकी नई ख्वाहिश थी, कुछ नए सपने थे, और एक बॉलीवुड और सामने आपके शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, बड़े स्टार्स, बिग स्टार्स, जिनके साथ काम करना सपना था, आज भी लोगों का सपना है, और आपने उस दौर में जो किया। तब इतने बड़े नहीं थे, हाँ शाहरुख एक हाँ। उभरता हुआ सितारा थे यस उस यस। समय। लेकिन यस। ये जो उस वक्त की कहानी, मुझे नहीं लगता ज्यादा बदली है, क्योंकि हम तमाम कहानियां सुनते हैं। आज भी लोगों को शिकायतें होती हैं कि हम जो डिजर्व करते हैं वो हमें नहीं मिल पाता। नेपोटिज्म की इतनी लड़ाई है कि इतनी बड़ी बहस है, बातें बहुत हुई बहुत हुई। लेकिन अभी आपने हाल में मूवी देखी सैयारा आई, इस पर भी लोगों ने बात की कि वो नेपो किड हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इतना ज्यादा बuzz बन गया। तो टैलेंट, तो क्या लगता है आपको इतने ज्यादा केओस में, क्या अभी भी आउटसाइडर्स के साथ नाइंसाफी होती है बॉलीवुड में? यार मैं तो इनसाइडर हूँ पूरी तरह, लेकिन मैं नेपो किड नहीं हूँ। मैं, मेरे पिताजी एक्टर थे, हम्म तो मेरे खून में कलाकारी है। मेरे हम्म मेरे खून में, मेरे डीएनए में, मैं पैदाइश हूँ ऐसा कि किरदार मिले तो मैं उसको पूरी तरह जी हम्म लेता हूँ। हम्म तो ये शायद उस समय मैं नहीं समझा था, लेकिन मेरे हम्म। आसपास जो बड़े बड़े शेर खान लोग बैठे वो समझ गए थे, इसलिए मुझे काट दिया गया था। तो बट दैट्स ओके, नो कंप्लेंट्स, नो कंप्लेंट्स। आज बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और तो आइडियली तो मुझे नेपो किड होना चाहिए था, लेकिन मेरे डैडी भी वो चाटुकारिता और चापलूसी में बिलीव नहीं करते ओके। थे। मेरे पिताजी ने 190 फिल्म्स की एज एन एक्टर, वो भी एक ब्राह्मण, उज्जैन से आए हुए। ओके। पाकिस्तान जब नहीं बना था, पंजाब का हिस्सा थे, वहां से आए, उनको एक एक्टर बना था, एक्टर बने। और फिर मैं एक एक्टर की औलाद हूँ। तो वो सब हुआ, सारा प्रोसेस हुआ। अ, तो नेपो किड तो मुझे भी होना चाहिए हक से, लेकिन नहीं। वो पूरा नहीं, जो लेकिन सम कंपनी नेपो किड्स दुबई, आर टैलेंटेड एज वेल, सम नेपो किड्स आर टैलेंटेड एज वेल। नो डाउट रणबीर कपूर, आई लव हिम एज एन एक्टर। मैं फैन हूँ रणबीर कपूर। आलिया भट्ट, आलिया शी इज, भट्ट। यस। ओ सुपर्ब सुपर्ब। और कौन है? मैं तो ये आप सायरा वायरा बोल रहे हैं, मैंने देखी ही नहीं है फिल्म में, मैं नहीं सैयारा देखता हूँ मैं। मैंने भी नहीं देखी, लेकिन इतना बज हो गया, लोग लोग रो रहे हैं, लोग लोग अच्छा। लोग थिएटर से जा रहे हैं सही सलामत, बेहोश होके वापस लौट रहे हैं, इतनी आशिकी सवार हो गई मूवी अच्छा। देखने के बाद। अमेजिंग अमेजिंग। तो हाँ, देख रहा हूँ। सारा अली खान इज अ गुड एक्टर, नेपो यस। किड, है ना। व्हाट अबाउट जानवी कपूर? और मैंने कभी काम देखा नहीं है जानवी कपूर का। ओके। तो शायद मेरी गलती है, लेकिन मेरी खुशकिस्मती भी, मैं ज्यादा फिल्में नहीं देखता। मैं यही मानता हूँ मेरे अंदर इतना सारा सिनेमा है, बाहर से और एडजस्ट नहीं करने का भाई। तो नहीं। हाँ, मैं नहीं देखता, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जेन्युइनली टैलेंटेड लोगों को, कोई बिहार से आए, कोई हिमाचल यस। से आए, कोई कोई लड़का आए, कोई लड़की आए, और यहाँ पर जो सारा करप्ट सिस्टम बना हुआ है, वो करप्ट सिस्टम ना हो। उन लड़कियों को विदाउट किसी कास्टिंग काउच, विदाउट किसी चापलूसी आपने काम मिले। तो आप मैं वो चाहता हूँ, मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं, करता हूँ, आपने और मैं अपने हिमाचल का, लिए करता हूँ। आप आपने हिमाचल का जिक्र हाँ जी। किया तो मुझे कंगना रनौत याद आ गई, हिमाचल से ही आती हैं। और उन्होंने बॉलीवुड के कई पहलुओं को उजागर किया है, बहुत ही मुखर होकर बात करती हैं, बहुत ही फ्रीडम के साथ बात करती हैं कंगना रनौत। तो हो सकता है मे बी, कंगना रनावत इज अ ब्रिलियंट। उन्होंने उन्होंने बॉलीवुड के कई पहलुओं को उजागर किया है उन्होंने। और उन्होंने ये जो नेपोटिज्म का ये जो पूरी डिबेट है उनसे ही शुरू हुई है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ पार्शियलिटी हुई थी, और कैसे यहाँ पे उन दोहरा मापदंड, कि उनको मेकअप नहीं आता था इस वजह से मजाक उड़ाया जाता था, उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी उनका मजाक उड़ाया जाता था, वो उनको लगता था कि वो शोबिस के लिए नहीं अलीशा बनी। आई गेस, नहीं, ये भगवान की कृपा है। समय के साथ साथ ऐसे तब्दीलियां हो गई, ऐसे बदलाव हो गए, ऐसे परिवर्तन आ गए हैं कि आज आप और मैं नेशनल टीवी पे थोड़ी बैठे हैं। आज हम हम्म। सोशल मीडिया के माध्यम से एक यस इंटरव्यू कर यस। रहे हैं। सोशल मीडिया इतना बड़ा शस्त्र बन गया है आज लोगों का संहार करने के लिए, है ना।
हम आपका और मेरा इंटरव्यू लोग देखेंगे तो, और 5,000, 10,000, 20,000 लोग जागृत होंगे, शायद वो लोग 500, 700 लोगों के साथ शेयर कर लेंगे, शायद वो लोग 100, 200 के साथ। एटलीस्ट आपके और मेरे इस इंटरव्यू से 25-30,000 लोग भगवान करे जागृत हो जाए। ऐसे और सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सत्य जाने, है ना। यस। यहाँ बाहर से दिखाया जाता है कि मतलब मैंने ये हार्ड वर्क किया, कुछ कुछ कहानियां बनाई जा रही है और लोगों के सपने उजागर किया जा रहे हैं, मतलब यहाँ वहां लोगों को भी लगता है यार मैं भी एक दिन रणवीर सिंह बनूंगा, मैं भी ना। अरे रणवीर सिंह तो मैंने सुना है, और मुझे मतलब सोर्सेज से पता है कि पहली फिल्म में उसके डैड के 10 करोड़ का फाइनेंस था। कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये नेपोटिस्टिक, और दुबई कराची वाली, कराची तो खैर डूब गया, अभी दुबई वाली जो इंडस्ट्री है, भाई भी अभी थोड़े बुढ़े हो गए। बट यही है कि मतलब, तो यही है सारा कुछ। इन लोगों को भी 5, 7, 8, 10% जेन्युइन टैलेंट की जरूरत होती है, जैसे पंकज त्रिपाठी हैं, जैसे यस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, जैसे स्वर्गीय इरफान खान साहब थे। तो इन लोगों को भी टैलेंट की जरूरत होती है। जैसे एक एकदम नॉन करप्टेड कोरियोग्राफर है, मतलब एक सूफी आदमी है जिनका मैं असिस्टेंट था, अहमद खान साहब। ओके। तो मैं 28 साल पहले उनका असिस्टेंट था। तो ऐसे कई सारे स्वच्छ लोग भी हैं जो इस सिस्टम का हिस्सा है, जो जेन्युइन टैलेंट की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा करके सब ब्लश ऑन है, ब्रश ऑन है, और गंदगी है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, और ज्यादा इसको रायते को ना फैलाते हुए मैं हाँ आपसे नहीं, यही कहना आई चाहूंगा। जस्ट वांट टू नो, नहीं आई जस्ट वांट टू नो पुनीत कि आपके बारे में बात करते हैं। उदयपुर फाइल्स आ रही है, कंट्रोवर्सी बहुत हो गई, लेकिन फाइनली एक डेट निकल कर आ गई है और खुशखबरी है कि रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। कैसा रहा फिल्म का एक्सपीरियंस, कैसा रहा कुछ बताइए, क्या मजा आया, क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ अलग एक्सपीरियंसेस थे आपके? बहुत ही ब्रिलियंट एक्सपीरियंस रहा, और ये बहुत ही, जो पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा है, दर्दनाक एक्सपीरियंस रहा। और लेकिन अगर आप ईश्वर के सच्चे बच्चे हो तो दर्द में भी पीछे छिपी कोई राहत होती है। 100%। 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन डियर मिस्टर अरशद हाँ। मदनी, जमायत उलेमा हिंद, और द ग्रेटेस्ट, सबसे स्वच्छ लॉयर मिस्टर कपिल सिब्बल, है ना, उनसे बड़ा संत तो इस दुनिया में कोई नहीं है। इन लोगों ने मिलकर फिल्म पर रोक लगा दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरा ग्रीन सिग्नल दे दिया था। ये फिल्म रिलीज होने वाली थी। आप सोच सकते हैं कैसा झटका पड़ा प्रोड्यूसर को, कि रात को आपको 8:30, 9 बजे बोल रहे कि भैया सुबह 9:30 बजे रिलीज नहीं हो रही है। हर जगह ओह। डीसीपी चली गई, हर जगह प्रिंट चला गया। एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन जैसा मैं कह रहा था, हर दर्द के पीछे भी राहत है, मतलब अगर भगवान का बच्चा वैसे ही मानता है। लेकिन उस दिन के बाद ये फिल्म और बड़ी हो गई। शायद पहले 50 करोड़ लोग जानते थे, इस फिल्म के बाद अभी 140 करोड़ भारतवासी इस फिल्म के बारे में जानते हैं, और जानते हैं कि क्यों ये रोकी गई, और सब जानते हैं कि कौन सा। मेरे बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान भाई दोस्त हैं, मैं मुसलमानों को बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक कट्टर आइडियोलॉजी है जिसके मैं खिलाफ हूं, जो मुझे काफिर मानता है, मुझे मुर्तद मानता है, मुझे, तो मैं कैसे उनके साथ हो सकता हूँ। मैं कोई बगावत भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि भाई कहाँ से, कौन सी सीख कहाँ से आ गई, और ये इतना आतंक मचा हुआ है। तो ये सारी सोच बाहर निकल कर आएगी, ये एक जिहादी चेहरा बाहर निकल कर आएगा, कि मतलब तुमने कुछ भी बोला, हमारा तो सर तन से जुदा, ये जो दादागिरी है, ये जो दबदबा है, ये बाहर निकल कर आएगा। तो इसलिए फिल्म को रोका जा रहा था डार्क एनर्जीज के माध्यम से। लेकिन अमित जानी, जो उम्र में तो मेरे से खैर 2-4 साल छोटे हैं, लेकिन ऐसे सनातनी वॉरियर हैं वो, ऐसे मतलब उनको इतना तोड़ा गया है, लेकिन वो बिखरे नहीं, वो और स्ट्रांग बने, और शक्तिशाली बने। और महादेव और माता रानी की अपार कृपा है उस बंदे पर, वो डटे रहे। अगर कोई छोटा मोटा बंदा होता, इतनी कृपा वाला बंदा ना होता, तो वो गिव अप कर गया होता, ये सारे हाई कोर्ट वाई कोर्ट के चक्कर काट के कोई दूसरा कोई धंधा बंदा खोल के बैठ गया। लेकिन अमित जानी, मैं उस कृपा को नमन करता हूं जो उस बंदे के ऊपर है। और वो डटे रहे, डटे रहे, डटे रहे, अच्छे लोग जुड़ते रहे, जुड़ते रहे, जुड़ते रहे, और कल जाकर हमें सुप्रीम कोर्ट में इस बात का पुष्टि हुई है, सक्सेस मिला है कि 8 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज होने जा रही है। हल्का सा एक परसेंटेज अभी भी अंदर है कि यार ये अरशद मदनी और कपिल सिब्बल कुछ तो कोशिश कर रहे होंगे कि नहीं, नहीं रोको, अरे क्यों रोको यार, क्यों रोको, ताकि वही सब स्टाइलिश सिनेमा चलते रहे, स्टाइल मारे। हाँ, हमारी छोटी छोटी 4-4, 5-5 साल की बच्ची, हमारे हमारे संस्कार में उनको देवियां बोलते हैं, हम लोग उनके पाँव धोते हैं अष्टमी के दिन। तो वो लोग चिकनी चमेली चिल्लम जलाने आई पर नाचती रहे। हाँ, कि और वो बुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, क्या ऐसी फिल्में देखते रहे।
दिल आत्मा को झंझोड़ देने वाली कोई फिल्म ना आए, सत्य उजागर करने वाली कोई फिल्म ना आए। एक कश्मीर फाइल्स हमारे भारत भूमि पर आती है तो विवेक रंजन अग्निहोत्री को एजेड सिक्योरिटी दी जाती है। आज अमित जानी जी की ये फिल्म आ रही है तो बाप रे उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। तो इतना जिहादी, इतना एंटी भारत, इतना एंटी नेशनल, इतना मतलब ये तत्व इतना उजागर, इतना बड़ा है हमारे देश में कि आज हिंदुओं को ही बचना पड़ रहा है यहाँ पर यार। तो ये बहुत तरस की बात है, और ये किसी पर उंगली ना उठाते हुए यार, लोगों को स्पिरिचुअली जागना है। सोशल मीडिया का जमाना है जहां पर लोग हमारा इंटरव्यू भी देखेंगे। आप जान लो ना क्या धर्मों का इतिहास है। आप जान लो जरा अपने आप को, कुछ उपनिषद पढ़ लो, कुछ वेद पढ़ लो, कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ लो, और अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर जान जाओ। किसी का सर तन से जुदा करके तुम्हें जन्नत कैसे मिल सकती है, मैं पूछना चाहता हूँ यार। कुछ ऐसा करके आपको कैसे मिल सकती है? तो ये सारी चीजें हैं। तो वी वन और अभी भी यस, जैसा मैंने आपको कहा जैसे एक कि तरह से। नहीं, मैं ये आपने मौलाना का ही किरदार निभाया है इसमें, ये जो पूरी फिल्म में। हाँ मतलब मैंने एक दोगले, जो बाहर से भाईचारा और दोस्ती दिखाने वाले एक दोगले मियाँ भाई नाजिम का किरदार निभाया है, जो आगे से मतलब बड़े उसके दोस्ती दोस्ती होता है, लेकिन जहां एक कट्टरता बीच में आई तो मतलब वो रेडी हो जाता है उसका सर तन से जुदा करने के लिए। पहले अच्छा, उसको हायर किया जाता है। पहले एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक दूसरे के विचार एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंडिया यार। आई डोंट मीन टू कट यू। ये यही तो आपकी ग्रेट सोच है अलीशा, जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती है कि आप पहले एक इंसान है, आप पहले एक इंटरव्यूअर हो, उसके बाद मुस्लिम है। यस। लेकिन यहाँ पर कितने, चाहे वो शोएब जमाई हो या कोई भी, हम्म। उनको बोला जाए आप पहले क्या है, इंडियन है कि मुस्लिम? मुस्लिम। वो कट्टरता वाला एंगल। आप यस। थोड़ी ऐसी है, मैंने जैसे यस। आपको पहले भी कहा, मेरे बहुत अजीज दोस्त है जिनके लिए मैं जान दे सकता हूँ, जान ले सकता हूँ, यस, दैट्स व्हाई आई एम हाइपोथेटिकली सेइंग। स्पीकिंग। वो मुसलमान है, खान है, यस। लेकिन उनमें वो कट्टरता वो नहीं है। यस। तो मैं थोड़ा अनफॉर्चुनेटली कह लो या फॉर्चुनेटली कह लो, मैं जरा किताबों में घुसा हूं, मैंने हदीसें पढ़ी हैं, मैंने कुरान पढ़ी है। नाजिया इलाही खान को मैं जानता हूं, मैं उनको एक देवी मानता हूँ। तो यस। उन्होंने वो 26 आयतों के ऊपर एक एक दिया हुआ है कि वो बैन होनी चाहिए। तो एक, क्यों एक धर्म आए और यहाँ पर और शांति फैलाए ना। आप बाहर से शांति फैला रहे हैं लेकिन अंदर से भैया गला देख रहे हैं और चाकू देख रहे हैं, ये गलत है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप जैसी सोच वाले मुसलमान हो, जो पहले अपने आप को इंसान सोचे, और हर एक इंसान अपने आप में जान जाए कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। अगर कोई मौलाना या अगर कोई मेरे को पंडित या कोई स्वामी जी बोल रहे हैं नहीं तुझे जन्नत मिलेगी, तू उसका गला काट, वो मुसलमान है, हम्म। उसका काट, तो मैं बोलूंगा अरे भाई पंडित जी चुप बैठो, मुझे हम्म। वायलेंस मत सिखाओ पंडित जी, हम्म। मेरे को जरा ये मत सिखाओ, मुझे पता है। तो इतनी एवोल्यूशन एक इंसान में एक पर्सनल लेवल पर होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कभी कभी मजहब बहुत सारी पट्टियां बांध देता है, यस, आंखों दैट। पर, जो यस, जो नहीं एग्जैक्टली। खोलती है वही। नहीं, अब जैसे अच्छा। स्वीट हार्ट आपके सामने की बात है ना, कलमा हाँ। पढ़, खतना दिखा, अगर नहीं है उस हिसाब से यस। मुसलमान, तो गोली मारी गई, 26 लोग यस, मरे ना, दैट्स, आपके आगे की बात है ना। या तो दैट वाज तो वेरी हार्ट ब्रेकिंग, दैट वाज इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। लेकिन तो मेरा ये इट्स सैड। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब मेरा ये सवाल है ना, ये कई बार लोग आम की करता कोई है भरता कोई है, कि आप कट्टरता जो है आपने दिखा दी, लेकिन जो इनोसेंट मुस्लिम है जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं, कई दफा वो भी इसकी बलि में चढ़ जाते हैं। लोग उनको जो है गलत नजर से देखने लगते हैं। क्या आपको लगता है कि इस इस तरीके की सोच पर भी काम होना चाहिए? बिल्कुल काम होना चाहिए, लेकिन पता है क्या, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, कहते हैं अल्लाह एक है ना। यस। तो अल्लाह एक है तो मतलब, तो मेरे को कभी कभी, क्योंकि मैंने हदीसें पढ़ी हैं, क्योंकि मैंने आयतें पढ़ी है, तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई मेरा मुसलमान भाई या मेरा मुसलमान फ्रेंड या आप मेरे साथ अच्छा बर्ताव करें, तो कहीं ना कहीं आप कुरान हदीस को फॉलो नहीं कर रही। मैं तो यस। आपके लिए काफिर हूँ, मैं यस। तो आपके लिए मुर्तद हूँ, यस। मुनाफिक हूँ, मैं सारे सिर्फ काफिर ही नहीं होता। यस। तो ऐसी चीजें, एक लिबरल माइंडेड होना, इंसान होना बहुत जरूरी है। आपके हाथ में नहीं था कि आप मुसलमान घर में पैदा हुए, मेरे हाथ में नहीं था कि मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुआ। जो भी ईश्वर आपको धक्का मुक्का देकर आपसे कलयुग में पाप पूप करवा के आप अपने इंद्रियों के वश में आ जाके फाइनली आप एक जगह पर आ जाते हैं कि भाई ये सही है, ये गलत है। और वन डे एट अ टाइम हमें देखना होता है ना, हमारा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार क्या ऊपर जा रहा है, और कैसे ऊपर वाले की ऊपर एक ही है भाई। ब्रांड की प्रॉब्लम होगी कि मेरा भगवान यस। है,
नहीं नहीं मेरा अल्लाह है, नहीं नहीं माय गॉड इज देयर, ये गंदगी हो गई। तो अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई पावर दिखा रहा है, अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई दहशत फैला रहा है। देखिए ना हाँ मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, हाँ। देखिए ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं तो, लेकिन जनरलाइज नहीं करना चाहिए। कमिंग बैक टू द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन, बिल्कुल जनरलाइज नहीं करना चाहिए। अभी आलिशा मुझे कभी इन पर्सन मिलेगी तो मैं थोड़ी ऐसा बोलूंगा ये मुसलमान है, अरे नहीं यार इतनी स्वीट है, आपका ऑरा ही बोलता थ्रू द कैमरा। तो मेरे यहाँ पर भी इतने ऐसे मुसलमान दोस्त हैं, लेकिन वो कट्टरता निकल जानी चाहिए। 26 आयतों पर काम चल रहा है, क्या आपको पता है? वो 26 आयतें जो इंसानियत से दूर कर देती है, मुझे एक Yes. बहुत ही बड़े सोर्स से पता चला। वो मक्का में उनको म्यूट कर दिया गया उन 26 आयतों को। मक्का में पूरा जन जैसे मंदिर में जाता है, वो ओम नमः शिवाय का जाप चलता है, तो मक्का मक्का पाक Yes. मक्का में वो आयतें चलती है, 26 आयतों को म्यूट कर दिया गया है। इवॉल्व हो रहा है हिंदू धर्म भी, वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। ये हिंदू धर्म ही इतना स्टूपिड था जो सती दहन होती थी, लेडी का पति मरने के बाद पत्नी भी अर्थी पर लेट जाती थी। तो इवॉल्व होने के लिए ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है, और कुछ चीजों के लिए आपको रेडी रहना है कि हाँ यार ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। और सब साथ में है यार, क्या ले जाओगे? क्या क्या बोल जन्नत, क्या दोजख, क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या यार यहीं पर है। ये मुस्कुराकर मिलो, एक What दिन a मिट्टी के beautiful पुतले निकल ही thoughts you जाना है। have. What a beautiful thoughts you have. I just love it. अब तो थैंक आपने, यू स्वीट हार्ट। जब आपने ये पूरा ट्रेनिंग की, मौलाना की ट्रेनिंग की, तो कैसे मदरसा में ट्रेनिंग ली, किसी मौलाना के थ्रू ट्रेनिंग ली या खुद ही अडाप्ट नहीं की? मैं मौलाना नहीं बना हूं, मैं एक कट्टर मुसलमान बना हूं, जो अच्छा। मतलब फैमिली फ्रेंड था ओके। कन्हैया लाल के। सो उनके सामने उनकी शॉप, ये रियलिटी है, क्योंकि सारी फिल्म फैमिली के नेतृत्व में बनाई गई है, उनकी गाइडेंस से बनाई गई है, कुछ भी गलत नहीं है फिल्म में। तो उनके सामने वाला टेलर ही था, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन था। तो ये जो उनका असली नाम नाजिम है, मैं हाँ निजाम प्ले कर रहा हूँ। तो हाँ। उसको धीरे धीरे मतलब काट रहा है, दो तीन दोस्त आ रहे हैं, मतलब भाई भाई पैसे नहीं है। वो कन्हैया लाल ने मेरे डैड की भी, मतलब फिल्म में डैड की भी मदद की थी, मेरी भी मदद की। तो ऐसा दोगला के आगे से भाईचारा और पैसे ऐंठता जा रहा है, कन्हैया लाल की अच्छाई का फायदा उठा रहा है। आई एम नॉट अ मौलाना। मौलानाओं की बात सुनने वाला और अपनी आंखों पर मजहब की कट्टर पट्टी पट्टी पट्टी। बांध लेने वाला इंसान, हाँ वो हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग अ मौलाना इन तो इट, तो आई एम तो प्लेइंग नाजिम। तो लोगों ने आपको कमेंट नहीं किया, क्रिटिसाइज नहीं किया, कुछ गाइडेंस दी आपके अपने मुस्लिम फ्रेंड्स ने, किसी ने भी, कि दैट यू शुड डू दिस एंड यू शुड इन दैट वे? नहीं देखिए, यही तो एक आई गेस जो मेरा गिफ्ट है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भगवान ने मुझे लाइफ दी, वो ऊपर वाले ने, मैं उसको हम्म। भगवान भी नहीं कहता, अल्लाह भी नहीं कहता, गॉड भी नहीं कहता, हाँ। एक पावर है भाई। हम्म। उसने मुझे ये जीवन दिया, और मेरे पिताजी ने मुझे अभिनय दिया। तो हम्म। मैं तो एकदम फुकट का जीवन जी रहा हूँ यार। तो हम्म। तो जब वो कैरेक्टर आता है और मुझे सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी जाती है, मैं एक एक हिप्नोसिस में कहीं ना कहीं एक किरदार में पूरी तरह बहकर, कुछ होता है कि कट के बाद अमित जानी बोलते हैं यार आपने तो जान डाल दी रोल में। अब जैसे आप भी बोल रही हैं ना कि यार आई लाइक योर थॉट, तो हम्म। कसम से बताओ ना, मैंने इंटरव्यू शुरू करने से पहले भगवान को बोला, भगवान इंटरव्यू करवा रहे हो आप ही बुलवाना, आप ही करवाना, जो करवाना है तो आप ही हो। तो वो है करवाने वाले, वो या मिट्टी के पुतले कुछ नहीं है दोस्त, अच्छा तो लेकिन। वो ऑटो मोड में निजाम को जी लेता हूँ, फिर निजाम की तरह हाथ उठेंगे, फिर निजाम का काजल होगा, मुझे और निजाम बनाएगा, हम्म। निजाम की तावीज होगी जो मुझे और निजाम बनाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ऐसे चीजें होती जाएंगी जो मुझे और निजाम बनाते जाएंगे, और फिर मैं निजाम बन जाऊंगा। पुनीत पुनीत तो पता नहीं कहाँ होटल के रूम में रह जाता है। नहीं तो मैं ये भी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि आप एक सच्चे कलाकार हैं, वो दिख रहा है आपकी बातचीत में, आपके ऑरा में दिख रहा है कि एक्टिंग का डेप्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पर ज्यादा बहस है आज के दौर में। लोग आर्ट एंड क्राफ्ट को पीछे छोड़कर वल्गैरिटी की तरफ ज्यादा, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया हो, चीजें बहुत महदूद कर दी गई है, एक लिमिट कर दी गई जिसमें एक्टिंग कम है, और वो कंटेंट ज्यादा है जो फौरन से शुरू होके फौरन खत्म हो जाता है। एज अ एक्टर, एज एन एक्टर और एक ट्रू कलाकार के तौर पर, ये बदलते हुए दौर को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि आपने उन लोगों के साथ काम किया है जो बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, और आज के भी मौजूदा समय में आप विजय राज के साथ काम कर रहे हैं, जो कि खुद में एक बड़ा नाम है। तो कैसे आप इस पूरे बदलते बॉलीवुड को और पूरे बदलते समय को देख रहे हैं? नहीं, बहुत सही पॉइंट उठाया आपने अलीशा। देखिए, ये सिनेमा इवॉल्व हो रहा है, और ऑडियंसेस इवॉल्व हो रही हैं। एक समय था शाहरुख खान
मैं बोलता हूँ मतलब मैं उसको एक्टर नहीं कहूंगा, कुछ फिल्मों में एक्टिंग, इज अ क्रिएटिव एनर्जेटिक सुपरस्टार। मैंने उनको एक गाने के लिए डांस भी स्टेप सिखाए हैं जो मेरे को अहमद खान साहब ने सिखाए थे, मैं असिस्टेंट था तो उनको जाके ट्रेन करता था। वो एनर्जी ना मतलब इस इंडस्ट्री में कभी आई ही नहीं और मेरे ख्याल से आएगी भी नहीं, ठीक है ना। तो लेकिन देखिए कैसे सिनेमा बदल रहा है, कैसे परफॉर्मेंसेस बदल रही हैं, कैसे लोगों का नजरिया बदल रहा है। अगर मैं आज की डेट में ऐसे ऐसे एक्टिंग करूं, ए अलीशा तुम्हारे बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हाँ?" वाह। तो लोग बोलेंगे क्या हो गया भाई इसको, ये क्या, ये क्या, तो वो चल गया। आज यस, सब कुछ इवॉल्व हो रहा है। आज खुद शाहरुख खान ना इतनी सारी फिल्में करने के बाद वो सोच रहे होंगे यार मैं कैसे फिट इन करूं इस सिनेमा में। यस। मैं जैसे चक दे में वो उन्होंने एक नेचुरल रोल किया। और कौन सी एक फिल्म थी आशुतोष गवारीकर की, यूं ही चला चल राही यूं ही, कौन सी फिल्म थी वो, हाँ, परदेश नहीं, स्वदेश, स्वदेश। स्वदेश। उसमें क्योंकि एन एक्टर एज एन एक्टर सन, मैं मानता हूं एन एक्टर इज अ प्रॉप विद अ सोल। दीवार है, फूलदान है, कुछ प्रॉप्स हैं, उसमें एक एक्टर है। आप बस अपना नेचुरली निभा जाओ, है ना। जिस तरीके से आप बड़े इंथुजियास्टिक होकर बात कर रहे हैं और मिमिक भी आपने शाहरुख की बिल्कुल ऑन पॉइंट की। मेरे को लेकिन ना वो जानना है, और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक होंगे ना, जो जोश के टाइम पे वापस चलेंगे, क्योंकि उस मूवी का कोई तोड़ नहीं है। जैसे आप लोगों की फ्रेंडशिप, वो तो अभी जो मोहल्ले की फ्रेंडशिप है, सामने वाले से टशनबाजी चल रही है, वो डायलॉग बताइए ना आप, कैसे आप शाहरुख के पास जाके कैसे आप बोल रहे हैं कि, मतलब कुछ तो उस वे में, अंदाज में बताइए, एक नॉस्टैल्जिया हो जाए जो रिक्रिएट होना चाहिए। एक डायलॉग कुछ भी उसी वे। मेरा एक तो मेरे काफी फैंस मुझे भेजते थे। मैं मैक्सी को बोलता हूँ, मैक्स मेरे को बोलता है माइकल, तो मैं उसको बोलता हूँ मैक्सी तू टेंशन मत ले रे, इसका दुकान तो अपन तोड़ेंगा। तो ये एक बहुत ही एक बहुत ही मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में Oh, पढ़ा sweet. हूँ। तो ये सारी, ये जैसे अलीशा क्या बात करती है, मैन ये तेरा बाल बहुत अच्छा दिखता है रे, कहाँ से बना के आई तू। तो ये सब ऑटोमेटिक, क्योंकि मेरे ये, बहुत सारे गोवन फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, तो शायद ये। शाहरुख के लिए भी डिफिकल्ट था उस एक्सेंट को पहनना, लेकिन मेरे लिए बहुत नेचुरल था क्योंकि मैं इन परिस्थितियों में पैदा पला बड़ा हूँ। अच्छा। तो और शाहरुख ने बहुत अच्छा काम किया था जोश में। और सबसे बड़ा श्रेय उसके लिए जाता है मंसूर खान साहब को, जो एक टॉप डायरेक्टर और ग्रेट ह्यूमन बीइंग, सूफी आदमी। तो उन्होंने जो पूरी वो जो फिल्म बनाई थी ना, जो पूरा ईगल्स और ये और फिर वो सारा कुछ, वो सारा अच्छा, का सारा श्रेय एक्चुअली जाता है मंसूर खान साहब को। शाहरुख खान का जिक्र, उनकी भी उनके कैरेक्टर के बारे में बड़ी बात होती है कि उनका द वे ऑफ टॉकिंग, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स विमेन, और उनके अंदर कोई गुरूर नहीं है। तो आपने तो उनको तब देखा था, अब देख रहे हैं, क्या सच में वो सेट पे वैसे ही रहते हैं, या फिर ये सब कैमरे की खूबसूरती है? कि जो आपने सेकंड का वो भी है, ये ओके। एक एक फिलोसफिकल या स्पिरिचुअल बात भी कहूंगा। देखिए ये जीवन, पता नहीं मैं ही वो मूर्ख हूं जो मतलब जो दिल में है वो जबान पर है वो चेहरे पर है, लेकिन ये जीवन में बहुत लोग बहुत सारे मुखौटे पहनकर घूमते हैं, है ना। लेकिन तो मैं मेरा भी ऐसा एक समय था, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि सारे मुखौटे उतर गए भाई, जो है वैसा है, सिंपल। लेकिन जब शाहरुख खान जब सेट पर आता है ना, तो एक बजिंग एनर्जी सी होती है। वो इतना फोकस, मैं हमेशा शाहरुख खान के बारे में एक चीज कहता हूँ कि जिस सेट पर शाहरुख खान काम करता है ना, वहां का कोई सेटिंग वाला, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, स्पॉट बॉय, कोई भी इतनी मेहनत आस पास की भी नहीं कर सकता। तो ऊपर बैठा जो भी बैठा है, भगवान बैठा है, अल्लाह बैठा है, जो भी एक ऊर्जा बैठा, वो मजबूर हो गया शाहरुख खान को वो सारी शोहरत देने के लिए जो उनके पास है, क्योंकि उस बंदे ने अपनी मेहनत से खींच के लिया है बॉस सब कुछ। इतना मेहनती आदमी मैंने नहीं देखा बॉस, इतना फोकस्ड आदमी मुश्किल ही है ऐसा कोई बंदा। ऐश्वर्या, अगर उनका 10% भी मेरे अंदर आ जाए ना, तो मैं पता नहीं, मैं मन्नत के बाजू वाला बंगला मैं खरीद लूंगा मेरे ख्याल से। यू नो, इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। हाँ। इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह। मैं और ऐश्वर्या भी उस मूवी में थी, बहुत ही खूबसूरत लगी, बहुत जी, ही यस, हाँ, कहा जाता है कि उनको ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं रहती थी, वो नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल थी। अब तो खैर बहुत बदल बिल्कुल। गई हैं। हाँ, उस वक्त वो नेचुरल थी। उमर, उस वक्त, हाँ, उस वक्त वो बहुत नेचुरल थी। और आप उनको फिल्म में लाइक भी करते थे, और हम्म, कई बार कहने की मिली नहीं कोशिश। मेरे को यार।
तो अभी आपकी रियल जिंदगी में ऐश्वर्या कौन है, कौन मिली है आपको? कोई नहीं, मैं एकदम अकेला हूँ, नो गर्लफ्रेंड और कोई मतलब लुकआउट भी नहीं वाह। है। एक वाह। परमात्मा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक परमात्मा की राह पर चला हूँ। मैं मेरी मॉम के साथ रहता हूँ, मेरी मॉम मेरे साथ रहती है। मेरा जीता सो जागता भगवान कोई खुदा किसी पे वही दिल, है। किसी पे दिल नहीं आया कभी? आप तो खुद इतने हैंडसम है। नहीं, हो चुका है। मैं वो बिल्ली हूँ जो 1000 चूहे खाकर हज को चली हूँ, पर कम से कम हज को चली तो बहुत वो वो सारा फेज हो चुका है मेरी लाइफ में। ओके। लेकिन 3 1 साल 3 1 साल से ऐसा कुछ भी नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कुछ नहीं। एक एक कन्या को, एक नारी को एक शक्ति के रूप में देखने की आंखें पैदा कर रहा हूँ। ओके। एक कुछ है अंदर, एक गॉड गाइडेंस पर चल रहा हूँ कि हर अच्छा, हर को सम्मान मिले। व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज लव? व्हाट इज लव? The only true love na is your union with your Almighty. That is true love. बाकी आप ज्यादातर देखें, विदाउट जजिंग द वर्ल्ड, एक दूसरे का कुछ खाली पॉकेट पूरी करना है या जरूरत भरना है, या जरूरत को पूरी करना ही ज्यादा करके कपल्स में वैसे ही देखता हूँ। ओके। मुझे ऐसा लगता है लव शुड बी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन नहीं, ज्यादा करके रिलेशनशिप में ईगो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इसलिए आप देखते हैं कि कोर्ट में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं डिवोर्स की। तो या लव इज गॉड, लव इज योर पेरेंट्स, एंड लव इज सरेंडर। कि ईश्वर तू चाहता है ना, तो डोंट गिव मी अ बेबी, गिव मी अ देवी। मैं यही ओके। बोलता हूँ, गॉड गिव मी और अ देवी, डोंट गिव मी अ बेबी। अगर जब तेरी मर्जी है, बाकी अकेला भी बहुत खुश हो, यू नो। सो मच बेबीज ना। Yeah, too many babies, but I cannot be theirs maybes. For friendship, I'm always there, with a girl, उनका दुख बांटने के नहीं लिए नहीं, कुछ, but it does not have to. आपने विजय राज के साथ भी काम किया। विजय राज के साथ कैसा जी जी जी। था? कैसा एक्सपीरियंस अरे था? यार, क्या ब्रिलियंट आदमी और ब्रिलियंट एक्टर का परफेक्ट डेफिनेशन है विजय राज। मतलब जो डायलॉग है, जो ऐसे बोल देगा, पता ही नहीं चलेगा, मतलब बोल दिया। मतलब क्या मतलब, मैं मानता हूं कि नो एक्टिंग इज द बेस्ट एक्टिंग। विजय राज उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बेस्ट एग्जाम्पल, जो वो ढल जाते हैं। तो मेरे लिए आइडल सलमान खान, शाहरुख खान या अक्षय कुमार या ये लोग नहीं है। मेरे लिए आइडल विजय राज है। अब चाहे मैं जैसा भी दिखता हूँ, जो भी है, लेकिन नहीं विजय राज अच्छा दिखता हूँ। थैंक यू अलीशा। नहीं, हाँ आप यार, मुझसे फ्लर्ट कर रही हैं एक चलते हुए इंटरव्यू में? नहीं थैंक यू। नहीं नहीं, नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। मैं तो कह ही रही हूँ कि मैंने आपको देखा तो मैं तो वही गोवा में ही हूँ। मैं अब तक आपको पता नहीं, मैं नोएडा से इंटरव्यू सही। कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी उसी हाँ मोहल्ले में जी। रह रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐश्वर्या नहीं जा रही है, मैं जा रही हूँ साइकिल लेके। ठीक है, और आप सब हाँ, अभी अरे ऐश्वर्या कम यार, हाय बोलना चाहती है अलीशा, बुलाऊं? नहीं, वो सुन, नहीं ऐसा। आप ही ने तो, आपने ही तो चंद्रचूड़ की स्टोरी खराब कर दी थी। आपने ही तो देखा था उनको कि उनका लव अफेयर चल रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल, फिर लेकिन आपने फिर मैक्सी को जाके बता दिया था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, डू समथिंग। तो मैं ना, शर्ली का घर का मुर्गी माफिक था मैं उसका घर का मुर्गी था, इसलिए वो दाल बराबर बन गया। वो साला वो सब्जी चंद्रचूर के साथ भाग गई मैन। ये मैंने माइकल की भाषा में बोला, हाँ, चंद्रचूर के सो साथ भाग ब्यूट। गया मैन। तो इस मूवी को तो ये लेकर, है, तो विजय हाँ, राज और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग मेरे आइडियल हैं, अभिनय देखा जाए। और बाकी अपने आप को प्रेजेंट करना एक स्टाइलिश वे में, स्टाइलाइज्ड मैनर में, वो तो शाहरुख से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड जब उदयपुर फाइल्स की पूरी मूवी बनी, इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, क्या कुछ अलग है और बाकी मूवी से? क्योंकि आजकल बहुत ही कम दायरे में मूवी बन रही है, और आपने जैसे बोला कि बहुत ही इमोशंस के साथ ये मूवी बनाई गई है, सब आर्ट एंड क्राफ्ट के माहिर लोग हैं इस मूवी में। क्या है अलग बाकी फिल्मों से इसमें? बहुत सारी एंटरटेनिंग फिल्म्स और मूवीज के बीच में मेरे ख्याल से 70 80 100 मूवी ऐसे चली जाती है, एक आंखें खोलने वाली फिल्म आती है यस। जो पूरे देश को जगा दे, जो हर अच्छे मुसलमान को जगा दे, जो हर हिंदू को जगा दे, जो हर एक इंसान के अंदर इंसानियत जगा दे, यस। जो उनको दिखा दे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए।
तो ये वो फिल्म है। और पहले तो मैं चाहूंगा कि मेरे हर मुसलमान भाई बहन आंटी अंकल चचा वो सब जाकर देखें, और देखें कि कुछ चंद लोगों की वजह से जो जिहादी सोच रखते हैं क्यों पूरी कौम को बदनामी सहनी पड़ती है। तो हर मुसलमान के लिए पहले ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है। मैं डर वर क्या होता है मेरे जीवन में है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं परमात्मा को बच्चा हूं तो डर जैसी चीज का कोई स्कोप ही नहीं है। नहीं, डर से अरशद मदनी। आपको यहाँ पे इसी वजह से रोक, इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है, किसी तरीके की कोई धमकी या कुछ डर वगैरह लगा नहीं कि शायद आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है? मुझे ये बताइए कि सत्य बोलने में कैसा डर? तो यही कुछ कट्टर लोगों ने ऐसा डर बनाकर रखा है कि सत्य मत बोल बेटा, तू तू आएगा तो तेरा। तो मैं उस डर वाले ब्रैकेट में बिलोंग करता नहीं हूँ। मैं सत्य बोलता हूँ, और सत्य भी बोलता हूँ। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, ईश्वर तू हर शब्द दे, तेरा दिया हुआ शब्द मैं बोलूंगा। ईश्वर अल्लाह एक ही ऊर्जा ऊपर। मैं बोलता हूँ, मेरी एक कहावत है इंग्लिश में, मैंने काफी सालों बनाई थी कि गॉड मेड मैन, मैन मेड रिलीजन एंड स्क्रूड इट ऑल अप। मजहब और धर्म ने इंसानियत के बीच में अंतर पैदा किया है। अगर सिर्फ इंसान होता ना तो एक दूसरे से सीख के, एक दूसरे को सिखाकर एक अच्छा जीवन जी लेता। कुछ कब्र में चले जाते, कुछ जल के मिट्टी बन जाते। लेकर क्या जाना है यार, सिर्फ तुम्हें अपनी अच्छाई ले जानी है साथ में। तो मैं कभी संकोच नहीं करता हूँ कभी सच बोलने से, और मैं बोल रहा हूँ बिंदास। और मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं थोड़ी वो हिंदू ब्राह्मण हूँ जो खामखा मुसलमानों के अगेंस्ट है। बिल्कुल नहीं यार। आप क्या, आप तो हैं ही, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छे अच्छे मुसलमानों को जानते हो, और वो लोग भी थू करते हैं ऐसे लोगों पर जो जिहादी सोच के हैं, जो बिना सोचे समझे किसी का गला रेत देते हैं। कितने सारे मुसलमान कश्मीर में भी उठकर आए ना, जो खिलाफ थे पहलगाम के हमले के। तो वो ऐसा थोड़ी था कि उन लोगों ने शुरू किया हमला पर कश्मीरी मुसलमान भी करने। तो ये कुछ लोग हैं जिनकी वजह से पूरी कौम को बदनामी झेलनी पड़ती है। तो मैं चाहूंगा वो जो कुछ नहीं, कुछ लोग तो नहीं जाएंगे फिल्म देखने, लेकिन बहुत सारे मुसलमान लोगों को जाना चाहिए और खुद चिंतन करना चाहिए इस बात का कि क्या है जो आज लोग हमें बुरी नजर से देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। और किसी संत ने एक भविष्यवाणी भी की थी बहुत समय पहले कि एक समय आएगा जब अच्छे मुसलमान ही इन बुरे मुसलमानों का अंत करेंगे। तो मैं देख रहा हूं वो दिन जब वाकई किसी बार बार से ना बोले कि हम शांति का मजहब है, पूरी तरह यकीन करवाएं लोगों को कि हम शांति का मजहब है, और प्रेम फैलाएं, शांति फैलाएं। हम भी बिना सोचे ईद मनाएं, वो भी बिना सोचे टिक्का लगवाएं, दिवाली की स्वीट्स खाएं। लेकिन नहीं होता ना ऐसा। तो मेरी यही प्रार्थना है उस ऊपर वाले से कि ऐसा हो, और सब चैन अमन शांति और प्रेम से जिए, है ना। मतलब एक विजन के तहत आप लोगों ने ये फिल्म बनाई है, और उम्मीद है कि ये तो एक अलीशा, ये एक क्राइम पर ही बनी थी ये जो हुआ। आज 3 साल हो गए हैं इनको न्याय नहीं मिला, है ना। ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस। उन लोगों ने, मतलब सॉरी टू से, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर उसकी गर्दन काटी है। फिर बोला मेरे रब मेरे अल्लाह आप भी सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, हमने ये किया है, आप भी जाकर काटो अभी लोगों को। योगी मोदी नुपुर शर्मा, ये इंशाल्लाह तुम्हारे गर्दन तक भी आएगी। ये ओपन एंड शट केस है। लोगों ने किया तो बोले नहीं मजहब के खिलाफ बनाई जा रही है। अरे भाई, अमित जानी शायद वो फिल्म भी बना देता जहां पर एक हमारे मुसलमान भाई हैं, टोपी पहनकर टेलर थे और 2 तिलक लगाकर आए उनका गला काटने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। 2 टोपी पहन कर आए हो, मतलब एक हिंदू का गला काटा, ऐसा हुआ तो उसके ऊपर फिल्म बनी है। अगर कल को ऐसे ही बने कि 2 हिंदू लोग तिलक लगाकर आए किसी का खामखा मर्डर करने के लिए इमोशनल होकर, तो उस पर भी बने फिल्म। लोगों को उस हिसाब से भी आईना देखे, लोगों को इस हिसाब से भी आईना देखे, और पब्लिक को अच्छाई और बुराई के बीच में एक सिलेक्शन करने का मौका मिले, यू नो। पुनीत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत मजा आया बात करके। बहुत सारी पुरानी बातों को भी हमने रिलीव किया और नई बातों को भी हमने रिलीव किया। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू शेयर। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वेरी गुड लक टू यू। और जितने हर्डल्स आए हैं इस मूवी के आगे, मुझे थैंक यू स्वीट हार्ट। हाँ, और स्टेट मिरर की तरफ से आपको बहुत सारी मुबारकबाद कि आपकी ये मूवी अच्छा प्रदर्शन करे, और जो आप लोगों का एक थॉट। आप भी दुआ कीजिए ताकि ताकि हाँ। आप जो भी एक कौम का नाम खराब करते हैं कुछ चंद कट्टर लोग, वो हम्म। सारी कौम को देखने को मिले कि क्या बुरा उसको डिडक्ट किया। एंड ऑन अ लाइटर नोट मैं एंड करते यही बोलना चाहता हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि आप जोश में थे, तो मैं उनको बोलता हूँ आजमा लो मैं जोश में हूं भी। मैं उनको ये बोलता हूँ जैसा कि तो आप देख रही हैं। नहीं, हाँ, इट्स नॉट, यस। नहीं जोश में आप थे नहीं, जोश में आप वाकई आज भी हैं, क्योंकि
वो थैंक यू आपने स्वीट नहीं, हाँ क्योंकि, सब हाँ परमात्मा की क्योंकि कृपा। देखिए आपने बोला कि आपका रोल कट कर दिया गया था, लेकिन उस कट करने के बावजूद भी अगर कोई, मैं उस वक्त कितने साल की थी, आई लिटरली मैं 6 या 7 साल की थी, ठीक है, तो भी मैं आपको, ओ, मैं हाँ उस टाइम 21, मैं उस टाइम 21 साल का था, आज मैं 23 का हो गया हूँ। हाँ तो उस वक्त, हाँ मैं 6 या 7 साल की, तो मैं आपको याद रखती हूँ, तो समझिए कि वो मूवी आज भी अगर आती है ना, तो उसमें कोई भी ऐसा जी किरदार नहीं है जो हल्का लगता है। तो वो, जी जी। और बहुत हम एक्साइटेड हैं आपको दोबारा बिग स्क्रीन पे देखने के लिए, और हम उम्मीद करते और हैं कि, मैच्योर्ड और बेहतर बनाया ऊपर हाँ वाले ने एज हाँ एन एक्टर, ये, तो अभी आप मुझे हाँ तो देखेंगे। हम और अब जाने बस आप वाले, दुआ कीजिए, अपने परिवार वालों को भी बोलिए यस यस, मेरे लिए दुआ नहीं करें कि मैं डेफिनेटली, अच्छा अच्छा काम करूं और आपके डेफिनेटली हम दिलों ये पे मूवी राज देखने करूं। जाएंगे, मैं तो फॉर श्योर जा रही हूँ, अपने दोस्तों को भी बोलूंगी और हमारे दर्शकों को भी कहूंगी कि भाई हमारे पुनीत वशिष्ठ जो है वापस बड़े दिनों के बाद दिखाई दे रहे हैं बिग पर्दे पे, और बहुत अच्छी फिल्म आ जी रही है, जी। बहुत कुछ रियलिटी चेक के साथ आ रही है, तो देखना बनता है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, हमें अपना वक्त देने के लिए और बहुत ही स्वीट जेस्चर के साथ हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद अनिश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, बाय, टेक ख्याल रखिए केयर, अपना। ओके, बाय बाय। बाय थैंक यू, बाय थैंक यू, बाय थैंक यू। बाय।